राधे राधे भाई सबने, कैसे हो तुम लोग। और आज की वाली वीडियो जो है जूनियर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। मतलब कि जो जो अभी अपनी 10th क्लास शुरू करने वाले हैं, आज की वीडियो में मैं एक फुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा 10th क्लास का। मतलब कि स्टार्टिंग से लेके पेपर तक सब कुछ मैं तुमको बताने वाला हूँ, फुल टू प्रूफ। और इसी के साथ साथ मैं तुमको ये भी बताऊंगा कि किससे तुम्हें पढ़ना है, क्या तुम्हें पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है कि ज़्यादा टेंशन हो तुम्हारे दिमाग में ना रहे, और इसी के साथ साथ तुम इंजॉय भी करते रहो। मतलब कि जो भी तुमने अपने दिमाग में भी टेंशन बिठा रखी है ना कि भाई अभी अभी तो 9वीं यार इतनी मुश्किल से पास करी थी, अब 10वीं आ गई है, बोर्ड देने हैं, बाहर जाके पेपर होंगे, पेपर पता नहीं कैसा आएगा, टीचर कौन से हो, हमारी स्ट्रीम कौन सी होने वाली है, सब कुछ नंबर पे डिपेंड करते हैं। तो 90% लाना चाहते हो तो ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। मतलब कि मैं पूरा एक प्रूफ के साथ तुमको सब कुछ बताने वाला हूँ कि तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और देखो तुम मेरी बात पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी अभी देखो 10वीं पास करी हैगी, तो मेरे को सारी चीज़ें पता है कि किसको क्या क्या दिक्कत होती है पढ़ने में और कहाँ कहाँ से पेपर बनते हैं। मतलब कि अभी अभी पेपर देकर ही आया हूँ। तो अच्छा, तो चलो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं अपना सिलेबस डिस्कस। मतलब 10th क्लास का सिलेबस रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया हैगा। तो और जो मेनली तुमको चैप्टर्स पढ़ने आएंगे बायोलॉजी में वो आएंगे लाइफ प्रोसेसेस और रिप्रोडक्शन। ये दोनों चैप्टर देखो अपने में ही काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। और एक हमारा हैगा, देखो सारी चीज़ें आसान हैगी, बस एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स थोड़ा सा मुश्किल हैगा, बस ये मैं कहूँगा, क्योंकि उसमें फॉर्मूला और मूला और काफ़ी ज़्यादा थोड़ी बहुत डिटेल्स आएंगी। मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं और काफ़ी एंड में पढ़ाया जाता है वो चैप्टर। तो इसको तुम थोड़ा बहुत डिटेल्स में देखोगे तो तुमको काफ़ी ज़्यादा आसान पड़ेगा ये। और देखो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही काफ़ी ज़्यादा आसान आएंगी, मतलब बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें आएंगी। बस तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना आएगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में से 5 नंबर का क्वेश्चन आया था और कार्बन एंड कंपाउंड में से आने वाले 5 नंबर का क्वेश्चन। लाइफ प्रोसेसेस वैसे हमारा बड़े चैप्टर रहेगा और आसान भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें दिक्कत होगी याद करने में। तो इस पर तुम थोड़ा बहुत ध्यान अपना दे सकते हो। अब देखो अगर हम करें अपनी थोड़ी सी बुक्स की बात, मतलब कौन सी बुक तुम्हें पढ़नी चाहिए, तो मेरे हिसाब से तुमको लखमीर सिंह ले लेनी चाहिए। मतलब कि उसमें से तुम्हें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तो मिल जाएगा पढ़ने में। मतलब एनसीईआरटी होल कवर्ड होती है, क्वेश्चंस भी होते हैं हल्के फुल्के, बस उसे डिटेल में लिखा रहता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लगने लग जाता है पढ़ने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें लखमीर सिंह नहीं लेनी, फेंक दो साइड में। तुमको क्या खरीदने, अपने खरीदने एक फुल मार्क्स की क्वेश्चन बैंक जो एक मस्ट हैगी। मतलब लखमीर सिंह लो ना लो तुम्हारी मर्जी हैगी, एक क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए तुम्हारे पास फुल मार्क्स की, जो कि कुछ इतनी आती है कि मतलब उसमें बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो क्वेश्चन बनते हैं टिक बुक में सारी चीज़ें होती हैंगी। और थोड़े से सवाल जो है बाहर के भी होते हैं, मतलब कि हल्का फुल्का डिफिकल्ट चलता है। इतना अगर तुम प्रैक्टिस करते चलोगे अपनी तो फोड़ दोगे साइंस का पेपर। और देखो अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में देखो तुम्हें मेनली क्या पढ़ना होता है, अपनी तुम्हारी स्टोरी सारी तुम्हें रटी होनी चाहिए। और दूसरी बात, उस जो तुम अपनी लैंग्वेज लिख रहे हो वो तुम्हें पता होनी चाहिए। मतलब कि जो तुम सोच रहे हो दिमाग में ऐसा ऐसा हो रहा था कहानी में, वो क्या तुम्हारा पेपर पे उतर भी रहा है कि नहीं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब इंग्लिश पे थोड़ा बहुत वर्क कर लेना अगर अपनी थोड़ी बहुत तुम्हारी ख़राब हो तो। और इसके साथ में व्याकरण, मतलब कि ग्रामर, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों की बात करते हैं, इसमें से बनते हैं मुश्किल क्वेश्चन। मतलब कि ग्रामर जिसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है जिनने वही स्कोर कर पाएगा, क्योंकि पेपर में देखो हाइप क्रिएट हो जाती है जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है। तो शुरू से स्पीड तो बनानी चाहिए, लेकिन अगर स्पीड नहीं बनी, ग्रामर लास्ट के लिए छोड़ रखी है ये, तो तुमको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये मैं ज़रूर कहूँगा। क्योंकि क्या होता है ना कि ग्रामर में से बनेंगे बुक के अंदर से क्वेश्चन, मतलब हिंदी के जो वाक्यों के पहचानने के होते हैं ना, वो मैंने देखा था कि सारे बुक के सेंटेंस ही आ रखे थे। मतलब चैप्टर में जो मैडम बोलते हैं ना, इस पर लाइन लगा लो, यहाँ पे ये अलंकार है, यहाँ पे ये है, ये वाला वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सब कुछ बुक के अंदर से ही पूछ रखा था हिंदी की। मतलब जिनने चैप्टर के साथ साथ उसमें जो वाक्य आएंगे उसकी पहचान करता हुआ जो पढ़ रहा होगा चैप्टर, उसके पूरे नंबर आ गए होंगे।
अब देखो ये तुम्हारे लिए एक काफ़ी बेहतरीन टिप हो गई, मतलब अपना चैप्टर पढ़ने के साथ साथ उसमें जो ग्रामर्स आती हैं उसको साथ साथ पढ़ते चलोगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में तुमको देखो एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुमको बस आंसर लिखना आना चाहिए और तुम्हारे पास उसको लिखने के लिए वर्ड्स होने चाहिए। वो तुम अपना कोई भी रोज़ एक स्टोरी पढ़कर या फिर कोई भी एक पैराग्राफ पढ़कर बिल्ड कर सकते हो। थोड़े बहुत मुश्किल शब्द जो है बीच बीच में मत लिखना क्योंकि अगर सामने वालों को समझ नहीं आएगा मुश्किल शब्द वो, तो हो सकता है उसको चेक करने में थोड़ी बहुत दिक्कत और वो नंबर काट ले, क्योंकि किसी के मूड का हम कुछ बोल नहीं सकते। पैराग्राफ तो मोस्टली में सिंपल लैंग्वेज में लिखना होता है। आंसर जो है उसको ज़्यादा नहीं बड़ा करना, मतलब कि छोटा ही काम में लेना हैगा कि छोटे छोटे में अपना काम हो जाए। 40 वर्ड बोला तो 40 का 90 नहीं करना, अपने सिंपल लैंग्वेज में बस आंसर लिखते चले जाने। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ देखो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसी के साथ आपकी बात स्टैंडर्ड का पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा गदर आया था, मतलब कि इतना तो था कि हर बच्चा 40 नंबर ले आए जो एनसीईआरटी पढ़ के गया। लेकिन मैथ में तुमको सिंपली अपनी यू लाइक की इस बार वाली बुक ले लेनी है, वो अभी अवेलेबल नहीं होगी तो तुम पिछले साल की ले सकते हो। बस अपनी यू लाइक की बुक अच्छे से पढ़ लेना, आर टी शर्मा आर एस अग्रवाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेपर यू लाइक से ही बहुत तगड़ा चला जाएगा। बाय बाय।